आगे सभी। यहाँ तक का सभी लोग को क्लियर? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? हेलो। नहीं सर। क्लियर है ना? ठीक है। ठीक है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास स्ट्रिंग S1 या str1 इक्वल टू ए। नेक्स्ट स्ट्रिंग str2 इक्वल टू S1 str1 प्लस b।
एस आउट str2। आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए। बोलो। ए बी सभी का है। ए बी मतलब यस सर। सभी का आंसर है ना ए बी। ठीक है। ओके। एस स्ट्रिंग str3 str1 प्लस empty string str4 equal to empty plus str1 s out str1 equal to str। हेलो। जी सर। हाँ इसमें बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। ट्रू और फॉल्स। गुड। फॉल्स। नेक्स्ट str1 str3। अब बोलो ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। नहीं सर ट्रू। सर ट्रू होगा ना S7 और S3। क्या होगा। ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सर ए तो आ रहा है। हम्म। हाँ तो बोलो। सर ट्रू। स्पेस नहीं है यार। किधर है स्पेस।
ये है तो ना स्पेस, ये स्पेस नहीं है, एम्प्टी है। एम्प्टी स्ट्रिंग है ना यार। हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लेकिन स्पेस नहीं है ना इसमें। आप बताओ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आप यस या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स बताओ। हाँ, तो आंसर रिप्लाई करो। अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप लोगों से मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर बताओ। फिर मैं बता रहा हूँ क्या है। STR3 इक्वल टू STR4। हम्म। अब बोलो। ट्रू होगा। ठीक है, डिस्प्ले करें। सॉरी यार। कैसा यार? सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं। क्यों? अच्छा, अब आप बताओ, आप लोगों ने कैसे प्रेडिक्ट किया इसका आंसर? कैसे आपने एनालाइज किया कि इस ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा? बताओ, क्या एनालाइज किया है? बोलो यार, फॉल्स और तो ट्रू उनकी वाले। स्ट्रिंग वैल्यू देख, टेस्ट वैल्यू देख करिए। हम्म। क्या वैल्यू देखे? अच्छा, सर जो इसकी डेटा डेटा देख। ये सर डेटा देख कर। अच्छा, ठीक है। मान लो मैं इन सभी को, एक काम करता हूँ, Ctrl+C कॉपी। इधर चलते हैं अपने। ये कहाँ से आ गया यार? हम्म। हम्म। आज कितना हो गया यार? 20, 12, 2023। हाँ, वेरिएबल क्या है? STR1 MT, और कुछ भी 1, STR2। ये कौन सा है? STR3, STR4। फोर वेरिएबल्स, फोर मेमोरीज। डेटा इसमें डेटा क्या असाइन हुआ? फर्स्ट फर्स्ट इसमें क्या है? डेटा असाइन क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो वन ऑब्जेक्ट क्रिएट। हम्म। क्या हो जा रहा है यार माउस? एक तो बेड पर माउस जल्दी चलता नहीं है, क्या बताए। ठंडी का समय है ना, तो इसलिए बेड में ही क्लास ले रहा हूँ। ये है हमारा ऑब्जेक्ट
इसको ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट, सेकंड बताओ str1 कैनकेट होगा, ये एक ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैनकेट होगा, रिजल्ट क्या स्टोर होगा इसके अंदर, ए बी। तो बताइए कितने ऑब्जेक्ट इसमें इसके अंदर स्टोर होगा, टू ऑब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑब्जेक्ट्स, ए वन ऑब्जेक्ट, क्योंकि कैनकेटिनेशन, कैनकेटिनेशन का मतलब क्या है, एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट, अरे इसको करते हैं कंट्रोल जेड, इसमें ले लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें मॉडिफाइड डेटा, जो मॉडिफाई किया गया डेटा, मॉडिफाई क्या किया गया, इस str1 का डेटा प्लस जो है प्लस सिंबल ने क्या किया, एक प्लस ऑपरेटर ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें ए का रिकॉर्ड प्लस बी का ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। अरे मैं ये क्यों ले रहा हूँ बार बार, ये बी, तो मैं एक एग्जांपल लो, ये इसमें ए का रिकॉर्ड, इसमें बी का रिकॉर्ड, ए बी, ये जो प्लस सिंबल है, प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा न्यू, है ना। तो ए में क्या स्टोर्ड है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, str1, str1 किसका रेफरेंस होल्ड कर रहा, इसका। कुछ भी रटना मत मारो यार, और तुक्का बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। 111, ये रेफरेंस str1, आप लोगों को नहीं लग रहा है कंफ्यूजन है, तो मैं str1 लिख लेता हूँ, str1, सॉरी किधर है, str2, str3 और str4, सही है। तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट कोई इनिशियल स्टेज में आप हमेशा मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करिए और प्रॉपर आंसर दें, ठीक। str1 किस कौन सा ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 1, फर्स्ट लाइन str1 ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है किसको, 111 को, ठीक है। तो असाइन क्या होगा इसके अंदर, 111 रेफरेंस, किसका, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, किसका है यार, ऑब्जेक्ट डेटा असाइन हो रहा है या रेफरेंस असाइन हो रहा, रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इसमें जो असाइन होगा वो रेफरेंस होगा, ओके। नेक्स्ट str2, str2 किसे पॉइंट कर रहा, कौन से पॉइंट, बी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा या फिर न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा, न्यू ऑब्जेक्ट को जो प्लस सिंबल से क्रिएट हुआ, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस, इसका फॉर एग्जांपल 222, और ये न्यू ऑब्जेक्ट जो है 333। अब इसमें जो प्लस ऑपरेटर ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो ओल्ड ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया str1, तो str1 प्लस जो है बी ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कैनकेट करना, कैनकेट मीन्स ऐड करना, तो दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा आपका, इसमें स्टोर, तो क्या स्टोर होगा, ए बी, समझे नहीं समझे। अगर मैं इसको इधर करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मैं str1 रेफरेंस मैंने कॉल किया था, str1, str1, तो str1 का ऑब्जेक्ट, str1 में क्या ऑब्जेक्ट है यार, str1 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, है ना। तो ये जो है एक्चुअली, ये जो डेटा 111, इस ये रेफरेंस होल्ड कर रहा है ना str1, ये
पॉइंट कर रहा है ए को, तो यहाँ पास क्या आएगा वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी, ए। तो ए प्लस बी, बी क्या है, बी का ऑब्जेक्ट, तो ए का ऑब्जेक्ट प्लस बी का ऑब्जेक्ट, इसके बीच में क्या है, प्लस, प्लस सिंबल है ना, तो प्लस सिंबल क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ए, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, 3 3 3, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, प्लस सिंबल, और इसमें असाइन कर दिया इन दोनों का रिकॉर्ड्स, तो ए बी हो गया। आया समझ में, हेलो अरे आगे ये वाला लाइन क्लियर है ना, कोड के अकॉर्डिंग, कोड जैसा है, देखिए str1 पॉइंट कर रहा ओल्ड ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये होगा ए बी, इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ, समझाने के लिए था। नेक्स्ट str3, अच्छा सॉरी, इसमें क्या है रिकॉर्ड, इसमें क्या असाइन होगा यार, 3 3 3, क्योंकि 3 3 3 को पॉइंट कर रहा है, बी ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हुआ, लेकिन उसने क्या किया, सेट कर दिए दोनों ऑब्जेक्ट को ए प्लस बी, तो दोनों असाइन हो गए इसके अंदर, किसके अंदर, str2 को, तो एक ही ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाएंगे, तो यहाँ पास ये ऑब्जेक्ट, इस ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो सिंपली पॉइंट करेगा किसको, इसको ही किया जाएगा, ट्रिपल टू, डबल डबल टू ले लो, कैनकेट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मर्ज हो जाएगा ना ए बी को, तो अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई रेफरेंस नहीं। देन str2 पॉइंट कर रहा है किसको, ए बी को, ए बी ऑब्जेक्ट क्रिएट, नेक्स्ट str3 में str1 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 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने बोला ठीक है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मान लो कंट्रोल वी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट, str1 पॉइंट कर रहा है किसे, ये इसके अंदर रेफरेंस है 1 1 का, 1 1 पॉइंट कर रहा है ए ऑब्जेक्ट को, तो ए ऑब्जेक्ट, ये मींस ए रिकॉर्ड, ए प्लस एम टी, अगर मैं ए प्लस एम टी करूंगा तो बताओ इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस एम टी ऑब्जेक्ट, तो इक्वल टू क्या आएगा, अरे बोलो यार, इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा बोलो, ए आएगा ना, एम टी है, एम टी के साथ कैनकेट करोगे तो क्या हो गया, यही आएगा सिंपल, यहाँ पास ए आएगा, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो है नहीं कि कैनकेट हो, ठीक है, तो ए स्ट्रिंग ये, अब बताओ इसमें जो कैनकेट सॉरी प्लस ऑपरेटर ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्रिएट किया है, तो ये प्लस ऑपरेटर, ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एम्प्टी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑब्जेक्ट जो असाइन किया जाएगा, ये किसका होगा, प्लस सिंबल का, तो प्लस सिंबल का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सही है, सही है ना, तो इसकी एड्रेस हम क्या करेंगे, एड्रेस कितना था, इधर 2, इधर कर लो 3, 3 ऑब्जेक्ट, ये जो एक्चुअल वैल्यू आई है वो असाइन होगा किसके अंदर, यहाँ लॉजिक सॉल्व करने के बाद 3 तो अभी ये जो पॉइंट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट करेगा ना, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जो न्यू ऑब्जेक्ट है ये असाइन किया जा रहा है किसके अंदर, str3 में, तो str3 की जो रेफरेंस होगी ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, बाकी ये सारी चीजें ये ऐड कर दी गई हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ए str4 में मैंने क्या बताया कि एम्प्टी, तो सेम है, रिवर्स
रिवर्स बोल सकते हैं यार? रिवर्स है ना एम्प्टी प्लस एसटीआर में जो रिकॉर्ड है, एसटीआर में ए, तो ए किसको पॉइंट कर रहा है? 111 को। ए, ए प्लस एम्प्टी ए आएगा। इसका जो रेफरेंस होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मैं रिवर्स नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो रिवर्स होगा तो यहाँ पास क्या होगा? रिवर्स होगा तो यहाँ पास ऑटोमेटिक ए आ जाएगी, इसकी वैल्यू ए, और इसका रेफरेंस क्रिएट होगा 4 4। ये पॉइंट करता है किसे? इसे पॉइंट करेगा। और यहाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन मैंने बोला str1 इक्वल टू str2। str1 क्या है? str1 str1 में क्या है यार? 111। अरे यार क्यों, क्या डिफरेंट है? स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 कहाँ डिफरेंट? अरे यार ऑब्जेक्ट की, हर एक ऑब्जेक्ट की आईडी डिफरेंस होती है यार, यूनिक होता है। सेम ऑब्जेक्ट कैसे होगा? हाँ जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जेवीएम हमेशा यूनिक। हाँ अरे डेटा सेम होने से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेव हो जाएगा? हाँ? क्या यार तुम लोग इस लेवल में आने के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछते हो? डेटा सेम मैंने रखा, ठीक है। न्यू स्टूडेंट। हाँ मैं ऑब्जेक्ट ही बता रहा हूँ। इसमें दोनों में मैंने डेटा डेटा मान लो रखा है हेलो। हेलो हेलो। अब बताओ, ये दोनों डेटा तो सेम है, क्या ऑब्जेक्ट सेम है? ऑब्जेक्ट की आईडी सेम होगी? नहीं। जेवीएम इसके लिए क्या होगा? डिफरेंट एड्रेस क्रिएट करेगा, इसके लिए डिफरेंस। उसे क्या मालूम कि आपने डेटा क्या रखा है? जब आप कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा कि हाँ आपका डेटा भी डेटा डुप्लीकेट है, बट ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है ना। क्या? डेटा डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा? जब हम कंपेयर करेंगे कि हाँ उसके अंदर डेटा डुप्लीकेट रखा गया है। लेकिन जेवीएम क्या है इन दोनों के लिए? न्यू आई मीन्स क्या बोलते हैं, एड्रेस एलोकेट करता है ना हमेशा। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये देखो, ये एम्प्टी है, इसके लिए भी एक एड्रेस क्रिएट होगी। मैंने मेंशन नहीं किया, बट मुझे लगता है कि इसके लिए भी मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर। देखो इसके एड्रेस, जिस तरह से बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था ना यहाँ पास, उसकी आईडी डिफरेंट थी। तो हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मैंने सारे अप्रोचेस आपको बताए हैं। डबल कोट से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना? डबल कोट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस क्रिएट होगा। प्लस से भी ऑपरेट, मैं हाँ। अरे ऑब्जेक्ट की कैसे, ऑब्जेक्ट एम्प्टी भी होगा तो डेटा सेम है ना, आईडी थोड़ी सेम है यार। अगर दोनों में एम्प्टी है तो दोनों की अलग अलग आईडी जनरेट होगी ना। न्यू कीवर्ड से आप न्यू, मैंने बोला ना न्यू, न्यू दो बार लिखेंगे तो बताओ, दोनों से न्यू न्यू से क्या है? सेम सेम से डेटा अगर एम्प्टी है, इसका स्टूडेंट स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा? हम्म? दोनों स्टूडेंट है, मैं कोई भी डेटा नहीं रखता हूँ, ठीक है समझना। दोनों स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट एम्प्टी,
ये भी एम्प्टी है, कोई कोई रिकॉर्ड नहीं, ये भी एम्प्टी है, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब बताओ दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है यार? हाँ तो डिफरेंट होगा। तो उसी तरह से एम्प्टी होगा तो फर्स्ट जो एम्प्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो अलग होगा, सेकंड एम्प्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो अलग होगा। फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने कर दिया, अब क्या वैल्यू इसमें असाइन करना है, वो वैल्यू जब आप असाइन करेंगे तब पता चलेगा ना, सेकंड ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन के बाद कि हाँ डेटा डुप्लीकेट है। ठीक है, एससीपी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ लेकिन ऑब्जेक्ट तो क्रिएट होगा ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया जो मैंने बताया था वो एससीपी में असाइन होने के बाद, जैसे कि फर्स्ट, जब फर्स्ट वैल्यू ही है तो वो उसको हम डुप्लीकेट बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन के लिए कोई सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब आएगा डेटा तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक कंपैरिजन कैसे करेंगे यार? हम्म, समझ रहे हैं? तो दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, देन उसके बाद नई लॉजिक चलेगी कंपैरिजन की, कि कंपेयर करो इनका डेटा क्या सेम है। अगर डेटा सेम है तो न्यू ऑब्जेक्ट जो अभी आपने क्रिएट किया है उसको अननेसेसरी मेमोरी यूज, अननेसेसरी हम क्या करेंगे, उसे मेमोरी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। वो सेम रेफरेंस, क्योंकि आईडी हमारे पास जो है सेम आईडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए उसी का रेफरेंस पास कर दो। जब भी यूजर कॉल करेगा तो उसको जो उसने डेटा डुप्लीकेट डेटा स्टोर किया था वही डुप्लीकेट डेटा उसको मिल जाएगा। मान लो आपने ए पास किया था, अब आपको क्या मालूम कि जेवीएम कौन से मेमोरी से आपको डेटा ला के दे रहा, बट आपको डेटा मिल रहा है ना, सेम ऑब्जेक्ट सेम डेटा मिल रहा है। जेवीएम इंटरनली कैसे अरेंज कर रहा है, वो जेवीएम का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको आपका डेटा मिल रहा। ठीक है। नहीं समझे कॉन्सेप्ट? समझिए ना। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जेवीएम क्रिएट करता है, बट लॉजिक लिखी गई है। नेक्स्ट लाइन जब नेक्स्ट प्रोसेस होगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो पता चलेगा कि नहीं, ये कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा कि डेटा सेम है, इसलिए इसके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो जे जीसी होती है गार्बेज कलेक्टर, इंटरनली वर्क करता है जावा में। तो वो जीसी क्या करता है, अनरेफरेंस्ड वेरिएबल जो होते हैं जिनका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, कंपैरिजन के बाद चेक किया, यस डुप्लीकेट है तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। लॉजिक लिखी जाती है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है आगे। बट अभी आप समझिए कि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसकी भी आईडी जनरेट होगी, जेवीएम इसके लिए भी क्रिएट करता है। तो डेटा कंपैरिजन के लिए 1001, ठीक है, इसको मैं जो जीसी वाले हैं 00 लिखूंगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एस डबल कोट्स है ना, प्लस STR1। सही है, जस्ट रिवर्स है। रिवर्स करोगे तो क्या होगा, तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लोड होगा, फर्स्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसका 2002 रेफरेंस आईडी प्लस प्लस सिंबल, नेक्स्ट प्लस सिंबल के बाद क्या है, STR1। तो STR1 में जो रेफरेंस है उसकी वैल्यू फेच की जाए, क्योंकि हम यहाँ रेफरेंस वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। तो उस रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करता है किसको, इसकी ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में क्या डेटा है वो लाके लोड किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में जो डेटा है वो है ए। अब बताओ नेक्स्ट, अब ये दोनों को मैं ऐड करूंगा। अब ये ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। तो जैसे मैंने बोला 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या क्या आएगा यार, 4। अगर मैं बोलूँ 0, सॉरी, 0 प्लस
2। अब बोलो क्या वैल्यू आएगी? हाँ, मुझे मालूम है कि, हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग क्या है, बीटेक पास आउट है, बट फिर भी आपको रेस्पॉन्स दीजिए कि आप सर 0+2 तो 2 ही होता है। मुझे भी मालूम है कि आपको मालूम है। ठीक है, मुझे इससे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट, इसलिए पूछ रहा। तो यहाँ 2 आ रहा, तो इसी तरह से ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। जब कोई डेटा नहीं होगा तो बताओ एम्प्टी डेटा प्लस अल्फा क्या होगा? ए ही आएगा, सभी को मालूम है ना। तो जो ए आएगा, यहाँ तो आपने ये क्या किया, इक्वल टू 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ जो वैल्यू स्टोर होगी वो किधर स्टोर होगी? हाँ, अगर मान लो इसके अंदर कोई वैल्यू होती, मान लो एस, तो फिर क्या स्टोर करते? उसके लिए प्लस सिंबल है ना। प्लस सिंबल क्या करता है? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस ऑब्जेक्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे। अब बताइए यहाँ पास क्या स्टोर होता अगर एस होता? तो एस ए, बट एस नहीं है तो सिंपली ए स्टोर होगा ना। ए स्टोर होगा, तो बाकी का ये जो डेटा है इसकी लॉजिक कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल डेटा क्या हुआ असाइन? हम्म, एक्चुअल डेटा क्या होगा? एक्चुअल डेटा मीन्स फाइनल रिजल्ट। आपको क्या मिला? 444। ये मिलेगा ना। कि आप ये बोलोगे कि नहीं मैं असाइन करूंगा पूरा ऑब्जेक्ट में 0+2+=2, ये पूरा, ये स्टेटमेंट पूरा राइट करेंगे, या फिर जो रिजल्ट आया है वो लिखेंगे? इसमें से क्या लिखेंगे? पूरा टोटल स्टेटमेंट पास होगा या फिर रिजल्ट? हाँ, ओनली रिजल्ट ना। क्यों यार, हमें सिर्फ पॉइंट करना है किसको? ओनली रिजल्ट को। ये इसको, इससे मतलब हमारी। ठीक, समझ गया, चलो आप समझ गए। बस मेन समझाने का ही पर्पस था, तो ये हमें सारे सभी की जरूरत नहीं है, ओनली रिजल्ट की जरूरत है। ठीक, कंट्रोल, कंट्रोल जेड कर क्या करना है, यहीं से ले लो आप। क्लियर यार? तो अब बताइए ऑब्जेक्ट आपका ये 4 एक्चुअली किसको पॉइंट करेगा? रिजल्ट को ना। तो ये हमारा रिजल्ट है, तो रिजल्ट जो होगा 444, ये असाइन किसको होगा? ये, तो इसका एड्रेस असाइन किया जाएगा। इसी तरह से ये लॉजिक सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? ये 333, तो ये 33 यहाँ होगा। दूसरा सेकंड रिजल्ट क्या है? हाँ, 1 2 3, एक और रिजल्ट क्या है? ये भी रिजल्ट है, मैं इसको सेट करता हूँ। ठीक है, और ये एक रिजल्ट ये। सही समझ में आया यार? तो यहाँ देखिए डबल इक्वल ऑपरेटर एस टी आर वन डबल इक्वल एस टी आर 2। तो एस टी आर वन किसको पॉइंट कर रहा? एस टी आर वन 1 1 1 इक्वल टू एस टी आर 2, रेफरेंस कंपैरिजन। ट्रू या फॉल्स?
इस तरह से str1 इक्वल टू str3, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। str3 इक्वल टू str4, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो बताइए आउटपुट क्या है हमारा? ये ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा ना? अब बोलो डबल इक्वल ऑपरेटर डेटा कंपेयर कर रहा है या रेफरेंस? तो मैंने कल आपको क्या पॉइंट बताया था? कल बताया था कुछ पॉइंट कि डबल इक्वल ऑपरेटर क्या कंपेयर करता है? रेफरेंस। ठीक है। अरे किधर है यार, कहीं स्पेस है किधर? हम्म, कभी कभी कोई चीज अच्छी रहती है, कभी कभी किसी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है सारी चीजों से। हम्म। तो यहाँ मैंने क्या बताया था शायद कल? हाँ, डबल इक्वल ऑपरेटर रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, इक्वल्स मेथड डेटा कंपैरिजन के लिए। इक्वल्स मेथड क्या यूज करते हैं? डेटा को कंपेयर करना। जो अब देखिए रेफरेंस कंपैरिजन, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट आप चेक करो ऑब्जेक्ट तो डुप्लीकेट नहीं है। यस, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है। अगर ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होगा, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि डेटा डुप्लीकेट है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो इससे रेफरेंस कंपैरिजन से फर्स्ट हमें पता चल जा रहा है ना कि इसकी रेफरेंस अलग है, इसकी रेफरेंस अलग है, दोनों की रेफरेंस क्या होंगी? अलग अलग होंगी। इसका मतलब क्या है? डेटा यूनिक है। अगर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस मीन्स 111, अगर ये भी 111 को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट है। क्यों डुप्लीकेट है? क्योंकि दोनों क्या यार, दोनों जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, दोनों रेफरेंस जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मैं अगर बोलूँ, चलो मैं मान लो अभी लॉजिक नहीं लिखा, फॉर एग्जांपल आप समझिए, इसमें भी मैंने असाइन कर दिया इसके रेफरेंस को str1 को, तो दोनों के रेफरेंस क्या होल्ड कर रहा है? str1 भी होल्ड कर रहा है str2। तो इन दोनों का रेफरेंस मैं अगर कंपैरिजन करूं str1 अभी करंट सिचुएशन में, ठीक है, तो 111 इक्वल टू 111, तो क्या आएगा? रेफरेंस कंपैरिजन। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि str1 और str2 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तब ही तो कंडीशन यहाँ पास ट्रू आया है? तभी तो कंडीशन क्या आएगा? ट्रू आएगा, जब सेम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस एक्सेस पॉइंट कर रहे हो। क्लियर? हम्म, हम्म, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पास बताओ str1 इक्वल टू str2, अब बताओ ये वाला आंसर। कैसे ट्रू होगा? कैसे पता चला कि आपको ये ट्रू आने आएगा? हाँ, तो मैं यही तो कहना चाह रहा था यार। क्यों यार? अब समझ में आया? ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन रेफरेंस स्ट्रिंग टू इक्वल टू स्ट्रिंग वन प्लस डबल कोट्स में, डबल कोट्स ए, हाँ, फिर
क्या ट्रू आएगा इसमें? अरे तो ये प्लस ऑपरेटर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ऑब्जेक्ट इसकी आईडी चेंज, इसकी आईडी चेंज। नहीं समझ पा रहे हो क्या? प्लस ऑपरेटर सर ओनली str1 रहता तब? ओनली str1 रहेगा तब उसका मतलब कि दोनों एक सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसकी एड्रेस देखो, इसकी एड्रेस समझो, इसकी एड्रेस मान लो 111। अब ये जो होगा तो इसकी एड्रेस बताओ। इसकी एड्रेस ये प्लस ऑपरेटर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ओल्ड डेटा प्लस न्यू डेटा को कैनकेट करेगा, ऐड किया जाएगा और इसको न्यू ऑब्जेक्ट में असाइन किया जाएगा। तो जब न्यू ऑब्जेक्ट होगा इसकी आईडी डिफरेंट होगी ना। तो ये बताओ अब ये str1 इक्वल टू str2 सेम कैसे होंगे? दोनों ऑब्जेक्ट रेफरेंस कंपैरिजन किया जाएगा तो सेम होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों 1 1, इसकी ऑब्जेक्ट 1 1 है, इसकी ऑब्जेक्ट 2 2 है एड्रेस। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको मैं रिमूव कर दिया, इसको मैंने रिमूव किया, ठीक है। अब बताओ str1 और str2 कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं? सेम। तो अब तो ट्रू आना, हाँ बस सिंपल है यार, क्यों इतना कंफ्यूजन क्या है? वो है अभी आपके क्या है, आप के सामने लाइन नंबर 34, लाइन नंबर 35, इसलिए आप सोच रहे हो कि सर क्या फायदा। लेकिन अगर मान लीजिए 1001 लाइन में str1 लिखा है और 102 में str2 लिखा है जिसमें असाइन किया गया है, अब कैसे पता चलेगा कि इधर है कंडीशन लॉजिक कहीं और लिखी गई है? तो हम क्या कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को इसमें असाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके चक्कर में क्या हो रहा है, मल्टीपल डुप्लीकेशन आ रही है, तो डुप्लीकेट डेटा है। तो डुप्लीकेट डेटा है तो हमें डुप्लीकेट डेटा कैसे फाइंड करना है, कैसे चेक करना है, या डुप्लीकेट की रिक्वायरमेंट है तो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पास क्या हो रहा है, अब आप सोचोगे कि सर str1 है, str2 है। जनरली क्या होते हैं जो डेवलपर, डेवलपर तो नहीं बोल सकते, फ्रेशर्स को बोलते हैं, वो ये रेफरेंस को देख के वो एनालाइज करते हैं कि एक एक ऑब्जेक्ट ये होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट ये पॉइंट कर रहा होगा तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। अरे नहीं यार, ये मेमोरी है, पॉइंटर है, इससे हम क्या करना है, ये जावा, मैंने आपको बताया ना, ये जावा स्टैक एरिया में होता है। लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा ये क्रिएट होगा हीप एरिया में, और हीप एरिया में क्रिएट होगा। लेकिन अगर वापस से ए आ रहा है तो इसके लिए स्ट्रिंग लिटरल के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एरिया बनाया गया है ताकि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, उससे उसको अवॉइड करने के लिए। अब आया समझ में? क्लियर? तो मैं आपको यहाँ सिंपली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो डबल इक्वल ऑपरेटर है इसका यूज ओनली होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंपैरिजन करने के लिए, डेटा नहीं। डेटा कंपैरिजन करने के लिए इक्वल्स मेथड होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कंपैरिजन करता है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। आया समझ में? हम्म। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दोनों का सेम सेम हो गया, इसलिए यहाँ कंडीशन ट्रू हो गया। तो सेम कैसे हो गया यार, str1 में ऑब्जेक्ट दिया और इसको असाइन कर दिया str2 में तो सेम ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से str2 को असाइन कर दिया str3 में, तो बताइए जो str2 होल्ड कर रहा होगा str3 होल्ड कर रहा होगा, तो ये बताइए str3 में असाइन कर दिया किसको, str2 को, तो ये भी पॉइंट करने लगेगा 1 1 को। और str3 को असाइन कर दिया किसमें, str4 में। सिर्फ असाइन किया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, एक ही ऑब्जेक्ट है यार। ये ये सारे के सारे किसको पॉइंट करेंगे बताइए? आप 100 रेफरेंस करो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपका ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, किसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है? इसको होल्ड, इसको पॉइंट ही नहीं कर रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट आपके प्रेजेंट हैं किसमें, मेमोरी में। बट ये जो जिसके भी जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अगर इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं मिलता है तो इसी के लिए गार्बेज कलेक्टर होता है। गार्बेज कलेक्टर मीन्स इस यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं सकते। तो इसका क्या मतलब,
मतलब है जब आप कोई एक्सेस नहीं कर रहा है तो इसको साफ करो, क्लीन करो। अननेसेसरी जेवीएम में क्यों ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा, तो इसके लिए क्या किया, जीसी आता है, सारे का सारा रिमूव कर देता है डेटा। इसलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, ताकि हम इसको जब भी जीसी आएगा तो रेफरेंस वेरिएबल चेक करेगा, नहीं इसका रेफरेंस वेरिएबल है, जब तो रेफरेंस वेरिएबल होगा तो जीसी इसको करप्ट नहीं करेगा, गार्बेज कलेक्टर। समझे? ठीक है, तो इस ये किसको पॉइंट कर रहा है, आप कौन सा ऑब्जेक्ट को, टू टू को, अभी भी नहीं हुआ क्लियर है? इतना डायग्राम बनाने के बाद भी आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है, बताओ। किसको कंफ्यूजन है? चलो मजेदार चीज बताता हूँ आप लोग को। स्ट्रिंग string str1 equal to यहाँ पर cl, ठीक है, scl string str2 equal to h plus c plus l, s out str1 equal to str2। चलो बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, ट्रू या फॉल्स? चलो देखते हैं किसने कॉन्सेप्ट को समझा है, बताओ ट्रू या फॉल्स, बता दो। मैं जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि उसका ज्वाइनिंग पक्का। सर फॉल्स। फॉल्स, चलो गुड। और नेक्स्ट फॉल्स, फॉल्स आएगा सर। कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट फटाफट करना, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, तो देखते हैं कितने लोग हैं। कमेंट में अटक जाते हैं यार। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो ना, FALSE फॉल्स, ठीक है। अरे जावा बड़ा इंटरेस्ट है यार। यही है, आपको 20 LPA देगा, और नहीं तो फिर रेजमेल अप्लाई करते रहो, फॉल्स फॉल्स गुड यार। क्या सर आपके जितना सीखे जब है सर वैसा अभी तो हमारे को सब आधा दिमाग में जाता है, आधा ऊपर से जा रहा है सर मेरे तो। अच्छा जा रहा, ठीक है। सर मैं नया नया सीख कोडिंग वगैरह नहीं ट्राई कर रहा हूँ नहीं, ना सर, इसलिए। आप तो बहुत अच्छे हो कि आप नए हो, ठीक है, लेकिन जो वर्किंग है, जो कंपनी में काम करते हैं वो भी आंसर नहीं दे पाते हैं यार। आप आप पहले ये सोचो कि आप ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हो। मेरे लॉजिकल सॉल्व कर रही है, जितने जितने लोग भी सॉल्व कर लिए, समझ लो कोई भी कंपनी है जहाँ की आप लॉजिक नहीं सॉल्व कर पाओ। यहाँ से पढ़ने के बाद कोई सा ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ का आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आए। इतना इजी लगा यार ये क्या पढ़ा रहा है। बेस पे फोकस करता हूँ यार, कोर्स कवर कभी भी मैंने जब जितनी भी लोगों को ट्रेनिंग दिया, जितने स्टूडेंटों को ट्रेनिंग दिया है, मैंने कभी कोर्स कंप्लीट करने का नहीं सोचा। मैंने ट्रेनिंग का मतलब मैंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि ट्रेंड करने का, पढ़ाने का नहीं, कि मैंने सारी चीजें पढ़ा दी और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। ट्रेनिंग टाइप का कि आप ट्रेंड होके जाओगे यहाँ से, ठीक है।
जी सर। हाँ, प्रॉब्लम तब आएगी जब आप मेहनत नहीं करोगे अपनी तरफ से। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि डेवलपर बना दूंगा। अब आप मिस्टेक करोगे तो फिर मैं कहाँ तक पकड़ूंगा यार, है ना? सही है सर। चलो बताओ, बस दो ही लोग आंसर, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और आयुष मिश्रा, धीरज, बस 4 ही लोग हैं क्या यार बैच में? दिखा तो ज्यादा रहा। धीरज, फैजान, जैकी किधर है यार? साक्षी, साक्षी काफी स्मार्ट है। सर कॉलेज वाली मैंने आदत ओनली है। पहले ही बोल दिया था कि फॉल्स आएगा। देखो साक्षी, हम लोग भी कॉलेज में थे, हम लोग भी मालूम है आइडिया। सर पहले ही ठीक है, बोल दिया था मैंने तो क्या है फॉल्स ना है। कि सब लोग पहले सबका आंसर का वेट कर रहे थे, कौन कौन क्या आंसर दे रहा। साक्षी रिप्लाई कर रहे हैं यार। अच्छा चलो, टाइम खत्म हो गया है। देखो, यहाँ टू आएगा यार, अब बोलोगे कि सर आप चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ। हैं क्या यार? जावा कितना आसान है ना। सही। अब बोलो कैसे ट्रू आया? सोचो सोचो सोचो, कैसे ट्रू आया यार? साक्षी बताओ कैसे ट्रू आया? सर हम तो फॉल्स बोले थे। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। हेलो, जी सर। अरे आवाज नहीं आ रही क्या? आयुष, सर आ रही है। अमर, लगता है सर को हमारी अरे बोलो यार, वही तो बोलो। यस सर। रिप्लाई हाँ तो सर, मुझे कैसे पता चलेगा कि आवाज आ रही है? नहीं, आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जैकी, साक्षी, जी सर। अरे नहीं आ रही है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। फैजान, सर आ रही है। सर आपको नहीं आ रही है क्या? हाँ, लगता है सर को नहीं आ रही है हाँ हमारी तभी आवाज। तो कब से सर बोल जब रहे हैं, से सर बोल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। अच्छा ऐसा, ऐसा कैसे हो जाता है? अभी आ रही है? जी सर, हमारी आ रही क्या बताइए सर आप। 1 मिनट। नहीं आ रही है हाँ सर एक के बार बोलो। स्क्रीन में। अब आ रही है सर हमारी नहीं, तुम आवाज। लोग की आवाज नहीं आ रही इसमें। सर को वॉइस नहीं जा रही। क्या हो गया यार? हेलो।